अजीज़ मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिफ्ता हो गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया था कि वो अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाले नहीं हैं। उसने यूसुफ को उसके नफ्स से बहकाया और उसने तमाम दरवाजे खूब बंद कर लिए और बोली, आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, बिलाशुबा मेरे मालिक ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया, यकीनन जालिम फलाह नहीं पाते, यानी जालिम कभी कामयाब नहीं होते, मैं हुदूद तोड़कर जुल्म नहीं करूंगा। और बिलाशुबा यकीनन उस औरत ने उसका इरादा किया और यूसुफ भी उसका इरादा कर लेता, अगर ये बात ना होती कि उसने अपने रब की दलील देख ली। ऐसा ही हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को हटा दें, यकीनन वो हमारे खालिस किए हुए बंदों में से था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पाकबाज बंदे थे, लेकिन वो भी इसका शिकार हो सकते थे। रब्बुल इज़्ज़त ने इसको वाज़ेह किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुरहान देखी, वो बुरहान जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद होती है, जिसे फितरी इल्हाम कहते हैं। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उसने यूसुफ का कमीज पीछे से फाड़ दिया और दोनों ने दरवाजे के पास उसके शौहर को मौजूद पाया। वो बोली, मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन, क्या सजा है उसकी जिसने आपकी घरवाली से बुराई का इरादा किया। अस्तग़फिरुल्लाह, सिवाय इसके कि उसे कैद किया जाए या दर्दनाक सजा हो। यूसुफ ने कहा, इसी ने मेरे नफ्स के बारे में मुझे बहकाया। और औरत के खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर यूसुफ का कमीज आगे से फाड़ा गया है तो औरत ने सच कहा और वो झूठों में से, और अगर उसका कमीज पीछे से फाड़ा गया है तो औरत ने झूठ कहा और वो सच्चे लोगों में से। गवाह ने कहा, अगर कमीज पीछे से फटी है तो इसका मतलब यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और ये औरत पकड़कर खींच रही थी, लिहाजा औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। फिर जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फाड़ा गया है तो उसने कहा, यकीनन तुम औरतों के फरेब में से है, बिलाशुबा तुम औरतों का फरेब बहुत बड़ा है। यानी ऐसी बात लेके आती हो कि जिसके बारे में किसी के पास कोई उज़र नहीं रह जाता। यूसुफ आरिज़न हाज़ा, यूसुफ इससे दरगुजर कर और औरत तू अपने गुनाह की मुआफी मांग, तू ही बिलाशुबा खताकारों में से है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अब इस बात का चर्चा मत करो, एलिट क्लास का आम मामला है, बड़े से बड़े मामले को भी इज्जत की खातिर इग्नोर कर दिया जाता है। और शहर में औरतें कहने लगी कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को उसके नफ्स से बहका रही है, यकीनन यूसुफ की मोहब्बत उसके दिल में बस गई है, यकीनन हम जरूर उसको सही गुमराही में देखती हैं। बात निकली और शहर भर में फैल गई। औरतों ने तबसरे किए तो जब उस औरत ने उनके फरेब के बारे में सुना तो उन्हें पैगाम भेजा और उनके लिए तकियादार मजलिस मुनाकिद की और उनमें से हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा, इनके सामने निकल आओ। फिर जब औरतों ने उसे देखा तो उसे बड़ा पाया और वो अपने हाथ काट बैठी। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हुए जब फल काटने की कोशिश की, अपने ही हाथ काट लिए। अल्लाह की पनाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। मिस्र की औरतों को हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम की इत्तलात मिल चुकी थी, वो उन्हें देखना चाहती थी। वो अपने मकर में, खुफिया तदबीर में कामयाब रही। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा हुस्न देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने फरिश्ता करार दिया, इसलिए कि आम इंसानों का ये ख्याल होता है कि फरिश्ते अपनी ज़ात सिफात में इंसानों जैसी शक्ल रखते हैं। अजीज की बीवी ने कहा, यही तो है वो जिसके बारे में तुमने मुझे मलामत की थी और मैंने उसे उसके नफ्स से बहकाया तो वो बच निकला, और वो वाकई अगर उसने न किया जो मैं उसे हुक्म देती हूं तो जरूर वो कैद किया जाएगा और वो जरूर जलील होने वालों में से हो जाएगा। औरतों के ताज्जुब से अजीज मिस्र की बीवी को हौसला हुआ।
उसने बुरे इरादे का इजहार किया कि मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद ये शख्स अपने उसूल पर जमा हुआ है, इसे मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा वरना ये कैद हो जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। सोचें, हया का ख्याल रखना, हया पर चलना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कितना मुश्किल हो गया था। और उमूमी तौर पर अगर आप देखें तो पेशकदमी मर्दों की तरफ से होती है, लेकिन वो कैसी सोसाइटी थी जैसी आज हमारी सोसाइटी है, जहां औरत पेशकदमी करती है और औरतें मर्दों के दिल लुभाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा, ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे इससे ज्यादा पसंद है जो वो मुझे दावत दे रही हैं, और अगर तूने उनका फरेब मुझसे ना हटाया तो मैं उनकी जानिब माइल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। चुनांचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल फरमाई, सो उनका फरेब उससे दूर कर दिया। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिन हालात में रब की तरफ तवज्जो लगाई थी, इन हालात में उन खवातीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तरफ तवज्जो लगाई थी। देखें, अपनी अपनी किस्मत है ना, अपना अपना फेल है। तो जिसने रब की तरफ तवज्जो लगाई, रब ने उसे बचा लिया, और जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तरफ तवज्जो लगाई वो बच नहीं पाई। इस वजह से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई। पहले तो एक अजीज मिस्र की बीवी थी और अब पूरी सोसाइटी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे। आज हमारी सोसाइटी की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि सोसाइटी में जो लोग मॉडलिंग करते हैं या जिन लोगों को खास तौर पर लोगों के सामने सिंबल के तौर पर पेश किया जाता है, कितने लोग हैं, कितनी खवातीन हैं जो उन्हें अपने लिए आइडियल बना बैठती हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कई निशानियां देख ली, यही जाहिर हुआ कि एक अरसे तक वो उसे लाजमन कैद कर दें। ऊंचे तबके के घरानों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह होता है कि बेगुनाह को कैद कर दिया जाए। अजीज़ मिस्र अपने बीवी को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर रखना चाहता था, बीवी पर तो बस नहीं चलता था, गुलाम पर बस चला तो उसे कैद कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को लंबी मुद्दत के लिए कैद कर दिया गया।